करत हमो बच्चे है तना जिंदगी कितने बच्चे हैं आप? 3 बच्चे हमारे पास हैं। पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ाई नहीं करवा पा? खेती नहीं तो कहाँ तो बच्चा कहाँ पढ़ा लेवे भैया। क्या करा रहे हैं आप? बस ये तना मजदूरी दतूरी है तना कहूँ कमा खा रहे हैं। ऐसे ही हम विश्व गुरु बने। आपका पट्टा हुआ था? जी पट्टा मेरा हुआ था। कितनी खेती अभी मौजूदा है आपके पास पैतृक? एक विश्वा नहीं पैतृक खेती आपके पास नहीं है? नहीं जीवन कैसे चलता? जीवन से मजदूरी धतूरी चलता है। बतावा तो कौन सुनते हैं नहीं कहाँ पूछती कि तुम कैसे हो कैसे नहीं कौन हालात में जी रहे कौन जी हालात में कमा के खा रहे हो ये बात को पूछत भैया सीधा सीधा वोट चाहिए। जीवन यापन बताइए आप। बस मंजूरी धतूरी में कटता हो गया। आपको पट्टा हुआ रहा है? हमारा नहीं, हमारे ससुर का है। ससुर जी हैं? नहीं, खत्म हो चुके हैं। बताइए कौन जिम्मेदार होगा अगर कल को ये न्याय आए कि ये पट्टे सही हुए? क्या करते हैं? खेती करते हैं? हाँ खेती 10 बिस्वा है, उसमें क्या करें। पाने रहे हैं ये लोग। ये लोग पात्र इनके पास 5-5 बिस्वा भी भूमि नहीं। दलित समाज ऐसा बैठा हुआ है जिसमें कि 295 पिछड़ी जात के हैं और 290 दलित हैं। समथिंग ये लगभग संख्या है और करीब 55 जनरल कास्ट के लोग हैं जिसमें कि ज़्यादातर लोग पात्र ही हैं। लेकिन उस टाइम पे हमारे पिताजी भाजपा में थे और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक अन्य उदयराज जी यादव जी थे तो उन्होंने इस पर आपत्ति लगा दिया। क्या सांसद जी तक आपने जी पहुँचाई है, कई बार पहुँचाए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन यहाँ के अधिकारी जो है टाल मटोल करते रहते हैं। अधिकारी टाल जी दोस्तों हम इस समय मौजूद हैं उन्नाव जनपद की पूर्वा तहसील के अकोहरी ग्राम पंचायत में जो अपने आप में एक विशाल ग्राम पंचायत है। यहाँ पे एक विशाल प्रकरण भी हमारी नज़र में आया जिसको हम आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा मामला हुआ है कि सन 2003 में यहाँ के जो मौजूदा प्रधान थे उनके द्वारा 724 किसानों का पट्टा किया गया था। उसको 2003 में जब पट्टा हुआ कुछ समय बाद सरकारें बदली, फिर उस पर जो मौजूदा विधायक थे वहाँ के युवा पूर्वा के जो हुए उदयराज यादव जी उनके द्वारा उसमें आपत्ति लगाई गई कि कुछ गलत लोगों का पट्टा हो गया है। उसकी जांच भी हुई, उसमें कई लोगों के नाम निकल के भी आए कि गलत हुए हैं। फिर कई अधिकांश ऐसे थे जिन सही थे पर किन कारणों से सन 2003 की बात आज 23 तक पहुंच गई है पर किसानों को पट्टा नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, ये लंबा जो अंतराल रहा है, किन कारणों से ऐसा हुआ है, बात करेंगे पंकज द्विवेदी जी से जिनके माताजी के द्वारा पट्टा किए गए थे और जो लगातार इसमें अभी संघर्ष कर रहे हैं कि किसानों को न्याय मिले और अभी तक उनकी जर्नी कैसे रही है संघर्ष में बात करेंगे पंकज जी से। पंकज जी ये बताइए, आपने हमको फ़ोन किया, बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, मामला क्या है चूँकि आप लंबे समय से इसमें जो संघर्षरत हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी इसका बहुत ही लंबी कहानी है और ये सन 2003 में यहाँ पे आवंटन हुआ था जो कि लगभग 724 लोगों को किया गया था और जिसमें कि 295 पिछड़ी जात के हैं और 290 दलित हैं। समथिंग ये लगभग संख्या है और करीब 55 जनरल कास्ट के लोग हैं जिसमें कि ज़्यादातर लोग पात्र ही हैं। लेकिन उस टाइम पे हमारे पिताजी भाजपा में थे और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक अन्य उदयराज जी यादव जी थे तो उन्होंने इस पर आपत्ति लगा दिया था कि नहीं ये पट्टे होंगे ही नहीं। आपका कहना मतलब है कि राजनीतिक कारणों से लगाया? जी और इसमें तो लेखपाल जी ने स्वयं लिख कर दिया है। लेखपाल जी ने क्या लिख के दिया? कि राजनीतिक दबाव के कारण अमल दरामद नहीं हो सके। कैसा लिख के दिया? काहे का मतलब? हमने एक जन सुनवाई के तहत जो है इसमें दिया था कि इसकी दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ अब तक डीएम साहब को, तो वहाँ से जांच में हमको लिखित में आया था यहाँ लेखपाल का बयान राजनीतिक कारणों से नहीं हो पाया। हाँ अब यह सोचने वाली बात है कि नियम कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? क्या शासन प्रशासन सिर्फ सत्ता आती है बदलती है, आज ये सत्ता है उनके दबाव में आप काम करेंगे, कल दूसरी सत्ता है उनके दबाव में काम करेंगे। अगर सत्ता के ही दबाव में काम करना है तो फिर ये संविधान, फिर ये नियम, ये कानून, ये राज्य संहिता किन कानून, इनका तो कोई औचित्य ही नहीं बचता है। अगर राजनेता अपने ही इशारों पे चलावें तो फिर ये मोटी किताब और हम संविधान की रक्षा, हम उसकी रक्षा, इसकी रक्षा, कहाँ से बातें आती हैं ऐसी? कहने को कुछ है, धरातल पर कुछ है। एक लेखपाल लिखित में ऐसा दे रहा है इनके अनुसार कि इन्होंने मांग की और उसमें लिख के आया है कि राजनीतिक कारणों से। क्या जो लेखपाल हैं जो और जो लोग हैं राजस्व के, क्या उनको नेताजी तनख्वाह अपनी जेब से देते हैं? ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे सवाल आपको इसमें अपने मन में सोचने को मिलेंगे जो ये मामला हुआ है अकोहरी ग्राम पंचायत का। ये बताइए। जी हमारा ये भी कहना है
कि जब ये आवंटन हुआ तो सिर्फ हमारी ही गांव सभा में नहीं हुआ, यहाँ बहुत सारी गांव सभा में उसी तारीख को, उसी डेट को, उसी सन को हुआ। उन्हीं तहसीलदार साहब के द्वारा हुआ, गुलरिया हुआ, मवई हुआ, आदि आदि जितने गांव सभा हुए। हाँ, वो टाइम एक चल रहा था लगातार पट्टे हर ग्राम पंचायतों में हो रहे हैं। सब जगह हुआ, लेकिन सिर्फ अकोहरी को ही क्यों रोका गया? जबकि यहाँ पर कोई हमारे न परिवार का है इसमें सदस्य, ज़्यादातर दलित गरीब हैं। जांच कर ली जाए, 20 बार जांच हुई है, आखिर क्यों नहीं हो रहा? हम क्षेत्रीय विधायक जी से भी अपील कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि इसमें ध्यान दें। सुनने में आते लोग कहते हैं समाज में कि विधायक जी अच्छे हैं, तेजतर्रार हैं, ईमानदार हैं, पैसे की चाह नहीं है, उनका अपना बिजनेस एम्पायर है। मुख्यमंत्री जी भी ईमानदार हैं, पूरा देश मानता है जी। फिर भी आप इस सरकार में भी 17 से लेके 23 पहुँच गए हैं जी। अब हम अभी मिल भी नहीं पाए हैं विधायक जी से, भाजपा लेकिन भाजपा के चक्कर में मतलब ये पत्ते रुक गए थे समाजवादी सरकार में। हाँ जी, हम उस टाइम पे भाजपा में थे, जिस कारण ये पट्टे रोके गए। पूरा क्षेत्र, हमारी पूरी गांव सभा जानती है, लेकिन अब होना चाहिए, क्योंकि अगर सही सरकार सही तो काम। बहुमत में सरकार एक बार एक टर्म हो चुका है, सेकंड टर्म चल रहा है, अगले साल फिर से लोकसभा के चुनाव होने, यहाँ से सांसद भी बीजेपी के। क्या सांसद जी तक आप लोगों ने ऐसी कोई बात पहुँचाई? जी पहुँचाई है, कई बार पहुँचाए हैं। वहाँ पे कोई आश्वासन दिया उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो है टाल मटोल करते रहते हैं। अधिकारी टाल मटोल करते रहते हैं जी। और अब हम विधायक जी से भी मिलने जाएंगे इस संबंध में, जिससे कि हमारे यहाँ कुछ काम ये हो सके। और ये सब देखिए, लोग जो बैठे हैं इसमें न कोई पैसा चला है उस टाइम पे, और न कुछ। ये सब लोग गरीब हैं, लोग खुद ही साक्षात गवाह हैं। पात्र हैं जी, पात्र हैं ये लोग पात्र हैं। इनके पास 5-5 बिस्वा भी भूमि नहीं है। दलित समाज ये सब बैठा हुआ है। ये फाइलें ले रखे हैं आप, इसमें क्या है आपके? इसमें पत्रावली की फोटो कॉपी है जो उस टाइम पे बनी थी, और ये जो भी हमने इस टाइम पे दिया है, जहाँ जहाँ एप्लीकेशन दिया है। ये केस चल रहा है, इसमें क्या मतलब इतने समय से आप संघर्षरत है, क्या रिजल्ट आता, क्या हुआ है इसमें, और किन कारणों से ये दायर किया गया? इसमें क्या था, मूल क्या था? इसमें मूल ये था कि जो व्यक्ति इसमें दायर किया है मुकदमा, वो उस टाइम पे सपा का आदमी था। अच्छा। लेकिन उसने जो दायर किया, और उसके बाद दायर करते करते वो यहाँ तक लड़ाई लाया है, और उसका यही कारण था कि ना हो, उसने भूमाफियाओं की मदद के लिए जो है मुकदमा दायर किया। अभी आप कुछ बता रहे थे कि इसमें किसी किसान को एलडीए का कर्मचारी दिखाया गया था, ऐसा कुछ? हाँ, जैसे उसने 32 लोगों पे जो आपत्ति लगाई है, उसमें एक व्यक्ति को उसने जो है पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी बताया है। और जबकि वो गांव में, यही ठकुराइन खेड़ा गांव है हमारे गांव का मजरा, वहाँ पे रहता है, और वो मजदूर है, आंखों से अंधा भी है। उसको पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी बताया। तमाम लोगों को उसने सरकारी अध्यापक बताया, जबकि वो बेचारे प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं। तो उस पर तो कागज लगना चाहिए था ना, किसी के कहने जैसे अब मैं कह दूं आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो ऐसे तो नहीं हो जाते ना। अब लेकिन ये वहाँ पर डीएम साहब के वहाँ का मामला है भाई। डीएम तो खुद अपने आप एक जेन्युइन इतना बड़ा पर्सन है कि वो तो खुद ही देखेगा, पूछेगा, एविडेंस चाहिए ना, कहने से क्या होता है, लेकिन साक्ष्य मांगता है। अब साक्ष्य इन्होंने क्या दिया क्या नहीं, वहाँ हम लोगों को ये भी तो जानकारी नहीं हो पाती। काफ़ी प्रयास किए, लेकिन साक्ष्य अभी वहाँ ये सब चीज़ें नहीं दिखाते। 20 सालों में मिला क्या आपको? 20 सालों में कुछ नहीं मिला, सिर्फ बस तारीख पे तारीख मिल रही है। आज फेमस डायलॉग जैसा मिला है तो सिर्फ तारीख, बिल्कुल तारीख पे तारीख मिल रही, तारीख पे तारीख मिल, न्याय नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिल रहा। ये जो भारतीय संविधान एक बड़ा संविधान है, महानतम संविधान है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब और BN राव जैसे बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा रचित किया गया है। पर उस समय शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में लोगों को न्याय की जगह इसका दुरुपयोग किया जाएगा और तारीखों पे तारीख दी जाएगी। सिस्टम अपना है, आज़ादी अपनी है, देश अपना है, लोग अपने हैं, सिस्टम को चलाने वाले अपने हैं, बनाने वाले अपने हैं। पर कैसा सिस्टम है कि तारीख मिल रही है, 20 सालों में एक 724 किसानों का फैसला नहीं हो पा रहा है उन्नाव की धरती पर। उन्नाव की धरती विद्वानों की धरती है, आज़ाद जी की धरती है। एक कितना बड़ा नाम है देश के लिए, जिसका नाम सुनते ही लोगों के रगों में 440 वोल्ट का करंट दौड़ जाए और क्या नहीं कर जाए वो देश और समाज के लिए। फिर भी वहाँ पे ऐसे 20-20 साल मुकदमे चलते हैं। लोगों के मन में भी यही धारणा है कि भाई चलते हैं तो चलते रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। संविधान में नियम बदलने के लिए कोई विदेश से नहीं आने वाला, किसी अदर देश से आके कोई नहीं करने वाला। आप में से ही लोग करेंगे जो सक्षम है, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, उनको ये करना चाहिए। सोचना चाहिए कि भाई क्यों 20 साल, क्यों 20 दिन में क्यों नहीं हो सकता भाई। ग्राम पंचायत है, लेखपाल आवें, जो भी बड़े अधिकारी हैं, DM साहब आवें, और भी बड़े लोग आवें राजस्व के, और
बैठे हैं, 20 दिन में सुलझ सकता है। नियत होनी चाहिए काम करने की, 20 घंटे में मामला सुलझाया जा सकता है अगर भारतीय न्याय प्रणाली हो। सिर्फ इंपोर्ट करने से काम नहीं चलता, वो समय दूसरा था, अभी समय दूसरा है। ये तो वही ब्रिटिश ज़माने वाली बात है कि आप अंग्रेज़ों से कानून में आप न्याय मांगने की अपेक्षा करें और वहाँ आपको तारीख पे तारीख दी जा रही हो। पर अब तो अपने लोग हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? चिंतन करने का विषय है, सभी को चिंतन करना चाहिए। और ये जो तारीख पे तारीख देने की बात है, यहाँ पे भारत में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई एक ग्राम पंचायत, कोई एक परिवार, एक घर नहीं बचा होगा जो इस दुर्भाग्यपूर्ण धाराओं, जो ये एक चलता है, नियम मिला है कि तारीख दी जाएगी, न्याय नहीं दिया जाएगा। एक पीढ़ी लीजिए, दूसरी पीढ़ी लीजिए, न्याय को मजाक बना के रख दिया गया है। जो कि भारत में न्याय, त्वरित न्याय दिया जाता है। न्याय वही है जो समय पे दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आपकी माताजी प्रधान थी, माताजी भी हैं, दोस्त हैं। अब बताइए, जिन्होंने पट्टा कराया था वो हैं भी नहीं इस धरा पे। इसमें आधे से ज़्यादा लोग, कई किसान भी हो सकता है ऐसे हों जिनको पट्टा हुआ वो भी हो ना रहे। 60% लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 60%, अगर 40% भी, अगर 30%, 10% भी किसान अगर ऐसे हैं जो नहीं रहे, और आप कल्पना करिए कि अगर उनमें से उन लोगों को रिजल्ट आता है कि हाँ ये सही है और इनको पट्टा होना चाहिए, और फिर उन किसानों का क्या होगा जो आस लगा के रह गए कि सरकार से हमको पट्टा हुआ है, हम उसको जोतेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, पेट भरेंगे, स्वाभिमान का जीवन जिएंगे। कैसे जिएंगे? उनका जिम्मेदार कौन है जो नहीं रहे हैं? आप बताइए दादा, आपका भी पट्टा हुआ था? हाँ जी। अभी जोतने को पट्टा मिलता है? नहीं मिल रहा है। 20 साल हो गया इस आस में। अभी का जीवन, आगे का जीवन पता नहीं किसको कब क्या हो। क्या सोचते हैं जब ऐसा सोचते हैं कि सरकार अपनी है, राष्ट्र अपना है, सब कुछ अपना है, फिर तारीख मिल रही है आपको। तारीख मिल रही और जबकि तारीख पे जाने के लिए पैसा भी लगता है। है। हाँ पैसा। खेती वैसे कितनी है आपके पास? खेती मेरे पास कहाँ। भूमिहीन है आप? क्या नाम है आपका पूरा? रामविलास। रामविलास, पूरा नाम क्या लिखते हैं? पूरा रामविलास। अच्छा लोधी जी, बताइए, 20 वर्षों से लोग भूमिहीन हैं और काम किया जा रहा है। बड़े बड़े वादे हो रहे हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं। सक्षम है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, चाहे तो 2 मिनट में ऐसे ही थपथवा के मेज की कानून बना सकते हैं कि भाई जो भी मामले हैं कम समय में निपटाया जाए। एक सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं अश्विनी उपाध्याय जी, वो कंटिन्यू PIL दायर किए हुए हैं, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, पर आम जनमानस तक ऐसी बातें नहीं पहुंचती हैं कि अपना देश है, संभव सब कुछ है, 20 सालों की नहीं 20 दिनों की ज़रूरत होनी चाहिए, 20 दिन में मामले निपटने चाहिए। अपना है यहाँ पे, कोई बाहरी, ये तो नियम की टालती जाइए, बस आगे बढ़ते जाइए। आप बताइए माता जी, आपके यहाँ पे कितनी खेती है? हमारे पास खेती वेती नहीं। खेती नहीं है? नहीं। जीवन यापन कैसे करते हैं? बस मंजूरी धतूरी में कटता हो गया। आपको पट्टा हुआ रहा है? हमारा नहीं, हमारे ससुर का है। ससुर जी हैं? नहीं, खत्म हो अब चुके। बताइए कौन जिम्मेदार होगा अगर कल को ये न्याय आए कि ये पट्टे सही हुए हैं, तो जिनको पट्टा हुआ है वो नहीं है, उनका जीवन कैसे कष्टमय गुजरा होगा? भूमिहीन है ये, इनका ये अति संवेदनशील मामला और घोर उपेक्षा की गई है। बड़ी बड़ी फाइलें दबी रहती हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाखों करोड़ों के 2 मिनट में होके चले जाते हैं। आप बताइए, आप लोगों के यहाँ पे अभी जिनका पट्टा हुआ वो लोग हैं? नहीं हमारे, आपके यहाँ पे भी नहीं है? हाँ, अच्छा, आप बताइए। हमारे सास ससुर खत्म हो गए, उनका पट्टा हुआ था। ऐसे मामले 4 बार उदयराज जी विधायक रहे, दूसरे टर्म में अनिल सिंह जी विधायक हैं, उनकी सत्ता है। मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, पूरा प्रदेश, पूरा राष्ट्र जानता है। पूर्वा में भी, उन्नाव में भी चर्चा है कि जो अनिल सिंह है उनको पैसे का मोह नहीं है, उनका अपना बिजनेस है, वह ईमानदार हैं, लोगों के लिए काम करने के लिए, ऐसा वो स्वयं कहते हैं। और ये इतना बड़ा मामला उनकी नज़र में अभी तक नहीं पहुंचा, ये बहुत कष्टदायी है। इन लोगों को उन तक जाना चाहिए, गए हैं या नहीं गए हैं। आप लोग विधायक जी के जो अभी हैं मौजूदा विधायक, उनसे कभी बात की है? कौन विधायक? हाँ, पंचे गई नहीं। गाँव तो आए होंगे ना, वोट मांगने तो आए होंगे? नहीं, वोट मांगने नहीं आए? वोट मांगे कब आते हैं तो उनके आदमी आते हैं। अच्छा, आदमी। तो जो आए होंगे मांगने, तो उनसे तो बताया होगा आप लोगों ने? बतावा तो कौन सुनते हैं? नहीं, कहाँ पूछती कि तुम कैसे हो, कैसे नहीं, कौन हाल आदमी जी रहे, कौन हालात में कमा के खा रहे हो, यह बात को पूछत भैया, सीधा सीधा वोट चाहिए। आप बताइए, आपके यहाँ पे पट्टा किसका हुआ था? हमारे सास ससुर का। अभी है? नहीं है, वो इसी आस में लड़ते लड़ते नहीं रहे हैं? हाँ, यही आस में। अभी आप लोगों का आस है कि आपके जीवन में मिल जाएगा? हाँ, मिले तो मिली का है ना। 3 लड़का है तो हमारा सास ससुर इतना मर गए, पर इतना सबके मंजूरी धतूरी करत हमो बंचे है, इतना जिंदगी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हमारे पास हैं। पढ़ रहे हैं? नहीं,
पढ़ाई नहीं करवा पाए? खेती नहीं तो कहाँ तो बच्चा कहाँ पढ़ा लेवे भैया। क्या करा रहे हैं आप? बस ये इतना मजदूरी धतूरी इतना कहूँ कमा खा रहे हैं। ऐसे ही हम विश्व गुरु बनेंगे, तारीख पे तारीख देते जाइए, पढ़ने वाले बच्चे जो उनकी उम्र है वो मजदूरी करते जाएंगे, ऐसे हम सुपर पावर बन जाएंगे। ख्वाबों में एक दिन सपना आएगा और घोषणा हो जाएगी कि भाई हम सुपर पावर बन गए हैं, विश्व गुरु बन गए हैं। ऐसे ही रास्तों में जाके हम लोग बनेंगे। आप बताइए, आपके यहाँ आपका पट्टा हुआ था? हमारे आदमी हैं। अच्छा, आपको पट्टा हो। चलिए, अभी एक इतने लोगों में से एक पर्सन ऐसा मिला जो अभी न्याय की आस में जीवित है और इसको कहें इनको जल्द से जल्द न्याय मिले, ये अपने खेत पे पहुँचे। अभी खेती आप करते हैं? नहीं, तो जीवन कैसे चल रहा है अम्मा? अब मजूरी धतूरी कर। कितने बच्चे हैं? 2 बिटिया हैं खाली। बिटिया हैं। शादी होगी बिटिया की? हाँ हो गई, एक बिटिया रहा थी छोटका ही। छोटी बिटिया रहती साथ। तो क्या लग रहा है कि अब तो योगी जी की सरकार सब कहते हैं, मतलब एक पुजारी महंत बैठे हुए हैं, न्याय करते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं। साहब अब का के गरीबों के लिए भी उन्होंने अतीक अहमद की जमीन पे बना दिया, आप लोगों के लिए क्या? अब इतने दिन हो गए यहाँ तो नहीं बोला पेंशन है हो जाए तो पेंशन भी नहीं है? कुछ मकान कच्चा है या पक्का है? नहीं, थोड़ा पक्का बना। पक्का थोड़ा बना है, पेंशन नहीं है। उम्र कितनी है आपकी? अब जाऊँ हुआ उम्र उदा को आदमी भाई। अच्छा, आप बताइए दादा, आपका पट्टा हुआ था? जी, पट्टा मेरा हुआ था। कितनी खेती अभी मौजूदा है आपके पास? पैतृक? एक भी सुआ नहीं है। पैतृक खेती आपके पास नहीं है? नहीं, तो जीवन कैसे चल रहा है? जीवन से मजदूरी धतूरी चलता और क्या। तो आपने कभी विधायक जी से, कभी एसडीएम से लेखपाल से मिले? नहीं, गए तो थी लेकिन वहाँ कोई सुनवाई ही नहीं थी। सुनवाई नहीं होती? नहीं सुनवाई होती, सुनवाई होती तो आज ऐसा दिन ही नहीं आता। अभी क्या लगता है, अब तो सरकार, एक योगी जी के लोग कहते हैं बहुत न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। अब साहब आशा करते हैं कि मिल पलटा देते हैं। लेकिन कुछ नहीं होता है, ऐसे होता है और उसके बाद कुछ नहीं होता है। ऐसे ही होता है। ऐसे ही बिल्कुल डट के लड़िए, अपना हक मांगिए। ऐसे कहने से कहेंगे तो 4 पीढ़ी कहेंगे ना, तब भी न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ से उन्नाव तक अपना अधिकार लेना पड़ता है लड़की। यहाँ से उन्नाव तक जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो यहाँ से आने जाने में भी तो खर्चा लगता होगा। और सर वो तो खर्चा तो लगता है। मतलब जितने की जमीन है उतना तो आप ऐसे लगा दिए होंगे। जी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आप बताइए दादा, आप क्या बता रहे हैं? आपको भी पट्टा हुआ था? अरे पट्टा हमारा नहीं हुआ था, हमारे माँ बाप के पास हुआ था। अभी माता पिता हैं? खत्म हो गए हैं। कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप अभी लड़ रहे हैं, आपके कितने बच्चे हैं? 2 हैं। 2 बच्चे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। अब आपके भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। कितनी एज होगी बच्चों की? एक लड़का है, एक बड़ा है। पढ़ाइए तो। अभी तो गवर्नमेंट स्कूल में जाने में क्या, वहाँ तो कोई फीस नहीं पड़ती। पढ़ने वढ़ने कुछ ही नहीं, बच्चों को भेजिए। देखिए, पढ़ना बहुत जरूरी, पढ़ेंगे अधिकार जानेंगे आप। हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब हम तो देंगे नहीं, तुम चलो, हमारे पास तो कुछ है नहीं। हमारे उधर चलो। हाँ। तो हमारा घर देखो किस तरह का बना हुआ है। कच्चा घर है या पक्का घर? अच्छा कुछ भी नहीं है। हम लोग इतने बड़े घर में रह रहा हूँ। कच्चा है या पक्का है? अरे भैया, विधायक जी कितने फोन नंबर, कुछ नहीं होता यार। बड़े बड़े नेताओं को मिल चुका हूँ, कहते हैं तुमको ये हो जाएगा, वो जाएगा। राशन कार्ड तक का नहीं मिला। राशन कार्ड भी नहीं बना आपका? कुछ नहीं यार। तो प्रधान जी से संपर्क करिए। कुछ भी नहीं मिला। 5 साल पहले कहीं और रहते थे क्या? 5 साल पहले परदेश में रहते रहे। अच्छा, गांव तो आपका यही है? हाँ, गांव हमारा यही है। और नहीं, चलो हम यहाँ पर झोपड़पट्टी में रह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है वैसे पप्पू, वैसे मैं सुभाष नाम है। अच्छा, पूरा नाम क्या लिखते हैं? तुम्हारा नाम पप्पू सुभाष है। अच्छा, हाँ। तो बताइए, इनका कहने खेत है आपके पास? खेत वेत कुछ नहीं है। अबे माँ बाप के अंडर में अभी बंटवारे नहीं हुआ, जोतने को मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। बहरहाल बच्चों को जरूर पढ़ाइए, बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। भैया अगर तुमको यही बात है तो हमारे तुम यहाँ पर खड़ गए। विद्यालय में खाना भी मिलता है, किताबें भी मिलती हैं, बस्ता भी मिलता ठीक है। सरकार देती। पढ़ने जरूर भेजिए, अपना अधिकार लड़िए, जानिए। चाहे जो अधिकारी से हो, पर तो हमको कुछ नहीं मिल रहा। अगर आप कुछ दिला सकते हो तो दिला दो हमको। हमारा प्रयास है ना। जो पात्र हैं उनको उनका अधिकार मिले, ये हम लोग प्रयास करते हैं। अब मगर बच्चों को पढ़ने जरूर भेजिए। भैया परदेश में जब तक रहे ना, जब तक पढ़ते रहे। नहीं, तो यहाँ भी सरकारी स्कूल होंगे। अब जब से कोरोना लग गया, जब से गए नहीं हम परदेश। अभी तो चालू ना, पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। आप बताइए दादा, आपका भी पट्टा हुआ था क्या? हाँ, पट्टा है, पारिवारिक में है। पारिवारिक पट्टा है। जोतने को मिलता है? जोते जब अमल नहीं बस फिर जोते कहाँ मिली यहाँ। तो उसमें तो है कि राजनीतिक कारणों से नहीं हुआ। आप एक लंबा जीवन जिए हैं, आपको क्या लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ? अब काम तो यार राजनीति जाने, अब को साथ घूम ले तो कहन उनके साथ इनका पट्टन करो, इनका कॉलोनी करो। कहन इनके लड़का नहीं, हम इनसे उस कहा प्रधान से कि भैया इनका का बिया होगा, इनका कॉलोनी दे देना। तो मुँह लटकाए खड़े, अब जवाब नहीं दे। कहीं बात चलाओ तो कोई सुनता नहीं।
कहीं बात चलाओ तो कोई सुनता नहीं। 3 तरह रहे ना, पूछ नहीं पाते। 3 से 5 बिस्वा जमीन है। 5 बीस बच्चे, कितने बच्चे हैं? अरे हम ही हैं, वो भाव छोड़ दिया। अभी गवर्नमेंट खाई पी है तो एक मिनट बात करो। बताइए भैया, आपको भी पट्टा हुआ था क्या? हाँ, पिताजी के नाम पट्टा था। पिताजी हैं भी? पिताजी खत्म हो गए हैं। ये इंडिया न्यूज का आप चैनल चलाते हैं का? नहीं नहीं, ऐसे मिल किसी ने दिया है पहनने के? किसी ने दिया है। अच्छा, क्या करते हैं, खेती करते हैं? हाँ, खेती 10 बिस्वा है, उसमें क्या करें। कितने बच्चे हैं? बच्चे तो अभी हुए नहीं, होने की आशा है। चलिए, बच्चे हो मगर पढ़ने जरूर भेजिएगा, ठीक है? ऐसे मामले समझ में आ रहे हैं कि 724 में से जिस एवरेज में लोगों ने कहा है कि जिनको पट्टे हुए थे वो नहीं रहे, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आशा करते हैं कि शासन प्रशासन इसको संज्ञान मिले और जो भी दूध का दूध है उसको दूध का दूध, पानी का पानी करे। जो भी पात्र हैं उनको पट्टे मिले, ऐसी हम आशा करते हैं। जो कुपात्र है उनके पट्टे कैंसिल हों, पर जो हैं वो उनके चक्कर में उनको और ज़्यादा ना घसीटा जाए। आप बताइए, अभी आपको कौन सी डेट मिली है? अब अगले महीने की है तारीख, अभी हमको याद नहीं है, उसमें लिखा है। तो जब तारीख पे जाते हैं वहाँ पे जी, तो क्या कुछ बात होती है कि कैसा माहौल होता है? नहीं, वहाँ तारीख होती है। आप गए तारीख पे? तारीख मिल गई, बहस नहीं कहीं होती है। 20 सालों में कभी तो बहस हुई होगी? कभी हुई है बहस, तो एक पक्ष जो विपक्षी है वो अपना एप्लीकेशन लगा के नदारद हो जाता है और फैसला भी ये नहीं बहुत होता बड़ी कभी। कमजोरी है कि एक तारीख पे तारीख वाली बात जो है, 20 साल मामला घसीट गया। पात्र है तो करिए, नहीं पात्र है तो ना करिए, कैंसिल करिए। कम से कम बार बार दौड़ाइए ना। लोगों को अपना रोजगार छोड़ के जाना पड़ता है, बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है। इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। अभी जो डेट लगी है, इस बार आप जब जाएंगे जी, तो क्या आशा, कुछ बात होगी या फिर वही तारीख की आशा है? तारीख मिल जाएगी। और ये रोटी का सवाल है, 724 लोगों के पेट का सवाल है। ये गरीब लोग हैं, इसमें किसी के कोई हमारा कोई लाभ नहीं। जो लोग सोचते हैं कि इनका राजनीतिक कोई लाभ हो जाएगा, कुछ नहीं, हमारा इसमें कुछ है भी नहीं। हम तो यही लोग हमको बुलाते हैं तो हमको जाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग अभी उतना जानते नहीं हैं। जिस दिन अपने अधिकार को जानने लगेंगे, लोग लड़ के भी ले सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं बच्चों को पढ़ाएं तभी वो अधिकार जानेंगे। बिल्कुल, इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है अपने बच्चों को। अब जो लोग शिक्षित हो रहे हैं वो अब लड़ाई चालू कर दिए। इनके पिताजी जो शायद जिनके नाम अभी तक हुआ था। ये जो आपने कागज ले रखे हैं, ये क्या, ये उन्हीं लोगों के पट्टों के नाम वगैरह हैं क्या जो आप इसमें पत्रावली है और मुकदमा से संबंधित सारे कागज हैं इसमें। इनको जो लोग जोत रहे हैं वही लोग, मतलब इसको रोक भी रहे हैं, वही लोग जोत इसमें रहे हैं। तमाम भूमाफिया वो किस अधिकार पे जोत रहे हैं? वो भाई ऐसे कब्जे, अवैध कब्जे के आधार उनको जोत रहे हैं। पैतृक उनका कब्जा है? नहीं, ऐसे ही अब पड़ी थी बंजर, इतने सालों में रोक लगी थी, वहाँ पे जुत गया उतने ही साल में, जोत बोल रहे हैं। नहीं तो अभी तो क्या कि भूमाफिया पोर्टल बना हुआ है, लोगों को कब्जा नहीं करने दे रही गवर्नमेंट ना। जो कब्जा करे वहाँ पे बुलडोजर चलवा देते हैं बाबा जी। तो हाँ, तो वो चीज़ सरकार को देखना खेत है तो खेत है, तब भी उसमें गवर्नमेंट रोक लगा देती है। बिल्कुल रोक लगाती है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, कैसे क्या चल रहा है, अब ये चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आता। हम आशा करते हैं जोतवा रहे हैं साहब। आपको न्याय मिले, सभी खुशहाल हों। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, भाग्य विधाता कहा जाता है, और भारत जो कृषि प्रधान देश है, वहाँ पे किसानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए कि 20-20 साल केस चले। यह बहुत ही निंदनीय कृत्य है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, उन्नाव।